ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। एंड आज का टॉपिक है शाम के वक्त कोई आपको याद कर रहा है। ठीक है, तो ये कोई कौन है और क्या है, सब कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, लव मैसेजेस एंड रिलेशनशिप ओरेकल। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, तो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड वी स्टार्ट बाय शफलिंग द टैरो। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ठंड मुझे तो महसूस हो रही है। आई डोंट नो अबाउट यू, वहाँ पे क्या हालात है, अलग अलग हालात होंगे डिपेंडिंग ऑन। तो देखते हैं भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, शाम के वक्त कोई आपको याद कर रहा है, क्या हो सकती है वजह, क्या हो सकते हैं रीजंस, जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। एंड हियर वी गो। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड आपको दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो एंड सैज। एंड यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, इट्स टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। आई थिंक ये पर्सन कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है, मे बी आपसे मिलना चाहता है या फिर बातें करना चाहता है। समवेयर अगर आपका साथ कहीं पे छूटा था या फिर कोई बात कोई वजह से बतंगड़ बन गया था एंड आपने कुछ महसूस किया था कि समथिंग इज़ नॉट राइट, तो वापस से वो एक जो एम्प्टीनेस है उसे दूर करना चाहता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर क्लासमेट्स हो या फिर कॉलेज मेट्स हो या फिर कलीग्स हो या फिर काफ़ी सालों पुरानी दोस्ती है, तो अचानक से इस पर्सन का आपको कॉल भी आ सकता है कि लेट्स मीट, लेट्स शेयर समथिंग टुगेदर। मे बी उनके आपके बारे में बहुत सारी फीलिंग्स है लेकिन शायद कभी बयान नहीं की थी। ये भी एक इशू हो सकता है दैट द पर्सन जस्ट वांट यू टू नो कि वो आज भी आपको भूले नहीं है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, ओके, वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इट्स टाइम टू टेक अनदर लुक अराउंड एंड सी व्हाट यू हैव बीन मिसिंग। यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। कभी कभी हमें ऐसा एहसास होता है कि सामने से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं या फिर जैसे कैंपस इंटरव्यू कहते हैं कि सामने से मतलब 3-4 कंपनीज आपको अप्रोच करती है, लेकिन अचानक से कोई एक नई कंपनी आती है और कहते हैं कि येस वी वांट टू हायर यू, एंड आप कहते हैं व्हाई नॉट। ओके, देखो यहाँ पे क्या बात है कि मे बी इस पर्सन ने काफ़ी सारा समय जो है वो वेस्ट कर दिया है सिर्फ बातों में या फिर सोचने में। ऐसा होता भी है, ज़रूरी नहीं कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि पलट के आने के बाद कोई लड़का या लड़की पलटेगी या फिर बहुत साल वेट करने के बाद आपका जवाब हाँ होगा वगैरह। ऐसा फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में लोगों की तकलीफ़ें अलग होती हैं, लोगों की सोच अलग होती हैं। हम किसी एक्टर या फिर किसी स्टोरी राइटर के हिसाब से नहीं चलते, यही तो हमारी स्पेशल बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है कि समवेयर इस पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत टाइम वेस्ट किया है इसने, तो अगर इसने कोई गलती की है और अपोलॉजी नहीं मांगी है तो ऑल ऑफ अ सडन मे बी पहली बार, चाहे आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, ये आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। मे बी द पर्सन वांट टू कनेक्ट विथ यू द बेस्ट। ठीक है, ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स, ग्लास फुल ऑफ ग्लास फुल ऑफ और ग्लास हाफ एम्प्टी। फोकस योर अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स। ये एक बात यहाँ पे आ रही है। देखो अगेन द सेम थिंग इज दैट कि देखो हर रिश्ते में कोई ना कोई पजल होता है, कोई ना कोई इश्यू होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी एक रिश्ते को पकड़े और वो रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तक कि अगर आप एक्टर और एक्ट्रेसेस की भी लाइफ देखें तो उनमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देखते हैं। तो ये नहीं कि भाई कोई अमीर है या फिर कोई बहुत फेमस है तो उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही रईस है, फिर किसी को बहुत खूबसूरत लड़की मिल गई तो मानो उनको आसमान मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान का जो नेचर है वो यहाँ वहाँ से एक जैसा ही होता है। शिकायत करना, क्वेश्चन करना, डाउट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे फोकस हमको क्या करना है कि भाई इस रिश्ते में जहाँ पे आप दोनों इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ होगा कि किसी को लग रहा है कि भाई सामने वाला डोमिनेट हो रहा है या फिर मैं अपने आप को लूज कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर आप दोनों एक दूसरे को संभालोगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे फायर सन आ गई है, एरीज, लियो, सैज। डू यू स्पेंड मोर टाइम इन थिंकिंग ऑफ फ्यूचर दैन एक्चुअली लिविंग इन द प्रेजेंट। क्या आप बहुत सारा समय फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हो, और आई थिंक ये इनके बारे में हो सकता है। देखो जैसे हम कार्ड्स देख रहे हैं उन्हीं में एक ही मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने बहुत सारा समय सिर्फ सोचने में व्यतीत किया है, सोचने में व्यस्त किया है। ऐसा होता है ना कई बार कि आपको कुछ करना होता है और आप नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो किसी को ताज होटल में जाना है और वो बस सोचता रहता है आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, या फिर किसी को प्रपोज करूँगा,
अगेन मैं एक लड़के की कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस लड़के ने मुझे कहा था कि उसे एक लड़की पसंद थी, ठीक है, एंड बहुत साल उसने वेट किया। फाइनली जब वो मोमेंट आ गया और उसने जाके पूछा दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई वांट टू मैरी यू, तो उसने कहा कि तुमने एक दिन की देर कर दी, कल ही मुझे किसी ने प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। तो यही बात होती है, कई बार आपको बस सोचने से ज़्यादा बिलीव करना होगा अपने कर्म में और अपने वाणी में एंड अपने अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल कैंडल मिल रही है। एम्ब्रेस योर पावर, इनर विजडम एंड नॉलेज, बी अवेयर ऑफ राइट और रॉन्ग, लाइफ इज रियली दैट सिंपल। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है। लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती। इनको भी लगता है ना कि भाई ये जॉब करेंगे फिर जिंदगी आसान होगी, ऐसा नहीं होता। बहुत तकलीफें होती है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है, तब जाके सब कुछ सही होता है। तो अभी तक इस पर्सन को जो भी नॉलेज मिला है, जो उसने सीखा है, उसके साथ वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सही क्या गलत, इसकी परख उसको होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ही वो आपसे कैसे बातें करेगा, कैसे आपसे कनेक्ट करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है। और जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है स्टार, यानी कि एक्वेरियस वाला साइन यहाँ पे आ चुका है। अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क विच विल हेल्प यू टू लीड टू अ प्लेस ऑफ बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग प्लेस जो है वो इनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन गाइडिंग लाइट भी तो ज़रूरी है। गाइडिंग लाइट मतलब कहीं ना कहीं अगर ये एक यूनिवर्सल साइन का वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं में भी आप अगर इनको अप्रोच करते हो धीरे से, तो भी ये आपको बहुत अच्छा जवाब दे सकता है। लाइक मे बी मान लो आप मैट्रिमोनी में हो और आपने किसी को एक्सेप्ट किया, फिर किसी को जैसे आपने एक प्रोफाइल भेजा है एंड नाउ वो पर्सन आपका वेट कर रहा है एंड उसने आपको अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो इफ यू आर सेंडिंग अ रिमाइंडर दैट कुड क्लिक समथिंग टू दैट पर्सन्स माइंड, ठीक है। well, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है विद द लव मैसेजेस। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो, ठीक है। और अब रीडिंग क्या आती है एंड वी गॉट द कार्ड 1, कार्ड 2, 3, 4 एंड 5, 6। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। Here we go for this love message. Wow, the first card is love is a secret, my energy. Well, यहाँ पे बूस्ट की जगह लव आ गया। Okay. देखो प्यार ही है जो इनको काफ़ी पसंद है एंड मे बी प्यार के तलाश में ही ये इतने साल तक अकेले रहे हैं। देखो कभी कभी में लगता है कि कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन ने किसी अपने को खोया हो या फिर दर्द पाया हो, तो वो सच में ऐसा नहीं। हमारी एक कैट है, तो उसके गले में कांटा अटक गया था, फिश का, तब से उसने फिश खाना छोड़ दिया है। कैन यू इमेजिन? दिस इज द रियल ट्रुथ। तो ये जैसे अगर कोई कैट भी अपने एक्सपीरियंस से सीख सकती है, तो एक ह्यूमन क्यों नहीं सीख सकता। सेकेंड जो कार्ड है वो है माई अदर हाफ। ये एक्चुअली आपको एक बेटर हाफ मानते हैं, इनकी एक तस्वीर मानते हैं जो आधी अधूरी थी। जब से आप जुड़ चुके हो तब से इनकी तस्वीर पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है लव इज एन इररेसिस्टिबल डिजायर टू बी इररेसिस्टिबली डिजायर्ड। ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं एंड जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो खुद को रोक ही नहीं पाते, वजह चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है लव यू वेरी मच। काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मे भी मिलना चाहते हैं। अब कैसे मिलेंगे वो तो डिपेंड होता है। अगर आप तब मिलते हो जब सब कुछ शांत हो, या फिर किसी जंगल में, या फिर समुद्र के किनारे कहीं पे आप चले गए हो, एडवेंचरस ट्रिप पे हो, या फिर जस्ट कहीं पे रेस्टोरेंट में मिले, बाग में मिले, बातें की वहाँ पे, तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं एंड द पर्सन जस्ट वांट टू सी यू अगेन, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है आई विल बी देयर फॉर यू। ये आपके लिए हमेशा रहेंगे, यही वो कहना चाहते हैं। यू एंड मी, ट्रम्प कार्ड आ गया, फॉर एवर एंड एवर। आप दोनों का साथ जो है वो ये पाना चाहते हैं, दैट इज द वंडरफुल थिंग। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे हमें दिख रहा है वो है ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ लविंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। ये अपना सारा समय आपसे प्यार करना और आपके साथ खूबसूरत बातें करने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यस, इन्वेस्ट, क्योंकि देखो अगर ये आपके साथ रहेंगे तो ये सबसे बड़ी और अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जिसके रिटर्न उनको मिलते ही रहेंगे, ठीक। और अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे क्या रीडिंग आती है फ्रॉम द रिलेशनशिप ओरेकल। ये आपको क्यों मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। चलो लेट्स कनेक्ट to the reading। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। well, here we go 1 2 3 4। चलो 4 ही कार्ड आ गए, तो हम 4 ही कार्ड लेंगे, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। कनेक्शन एट अ सोल लेवल। वेल आई थिंक इस पर्सन की सोच है कि आप दोनों सोल लेवल से कनेक्टेड है, जैसे आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन,
या फिर पिछले जन्म का रिश्ता, ऐसा भी इसे कह सकते हैं। देखते ही झट से प्यार हो जाता है। इट्स नॉट लाइक, देखो अगर किसी को लग रहा है ना कि ये बस फिजिकल लव है, कि आप खूबसूरत हो और इसीलिए ये आपसे प्यार करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा फिर। या फिर अगर कोई भी ऐसा पर्सन सोचता है कि मेरी खूबसूरती के कारण, मेरे पैसों के कारण, मेरे रुतबे के कारण कोई मुझसे अगर प्यार कर रहा है, तो देखो ये परमानेंट चीज़ें नहीं होती। रिंकल्स आते हैं, पैसा चला जाता है एंड रुतबा भी खोया जाता है। कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब समथिंग कैन हैपन ऑटोमेटिकली एंड यू डोंट नो व्हेन एंड हाउ इज गोना हैपन। तो ऐसी चीज़ें टिकती नहीं। लेकिन ये जो सोल एट कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, ये तो रहता है। इसमें आपकी उम्र, आपका नकाब, आपका चेहरा कोई मायने नहीं रखता, बस आपका साथ ही मायने रखता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। अब ये जो कार्ड है यहाँ पे क्यों आ गया है? देखो, पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन आपसे बातें करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 2 मैसेजेस आ गए हैं। पहला मैसेज, अगर ये किसी और रिलेशनशिप में थे तो उसको तोड़ के उसके बंधन में जो थे वो मुक्त होके आपके पास आना चाहते हैं। सेकंड जो बात है कि कहीं ना कहीं आपसे जो इनका कनेक्शन है, अभी आप कहते हैं कि भाई ये मेरे कलीग है या फिर मेरे फ्रेंड हैं, तो ये उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रॉम कलीग टू अ लवर, फ्रॉम फ्रेंड टू अ लवर, एंड फ्रॉम लवर टू अ हस्बैंड या वाइफ, ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है लाइट हार्टेडनेस। ये आपसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, बस बात ये है कि क्या आप इन्हें ऐसा करना देंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फन। ये आपके साथ काफ़ी फन करते हैं। मे बी आपको तो पता नहीं, लेकिन ये पर्सन जो है वो काफ़ी खुश रहता है। फिर चाहे आपने जो भी छोटी छोटी बातें की, या ही आपको रंगीला मूवी अगर आपने देखी नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए। जैकी श्रॉफ ने उर्मिला के साथ काम करना होता है एंड उर्मिला वाज इन लव विद समबडी एल्स, लेकिन जब जैकी श्रॉफ उसके प्यार में होता है, मतलब उसके फैमिली में दिखाया जाता है कि उसके जो सर्वेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई इतने सालों बाद आपके चेहरे पे मुस्कान दिखाई देती है। वाई? बिकॉज वो जब उर्मिला का होता है तो उसे फन महसूस होता है, उसे हैप्पीनेस मिलता है जो इटर्नल होता है। बस वही बात है, ये पर्सन भी ऐसा ही सोचता है। आज का रीडिंग आप थैंक यू।